हेलो। हेलो, आवाज आ रही हाँ है? भाई। पुखराज भाई, आवाज आ रही है? एक सेकंड। हाँ बोलो। देखो पुखराज भाई, मैं ये कह रहा हूँ, देखो तुम्हें यार मैंने मिलवाया बिश्नोई होने के नाते, लेकिन अभी तुम्हारा जैसे एक ट्वीट हमने देखा कि तुम उसमें खोलोगे पोल या जो भी है लाइव आके, ठीक है, उससे कोई समस्या नहीं है। हाँ तुम आ सकते हो, लेकिन तुम्हें भी हाँ देखो ये तो तुम्हें पता होगा यार कि उस व्यक्ति ने तुमसे कोई गलत काम नहीं किया, और तुम खुद प्रदीप ने तुम्हें मिलवाया, ठीक है। उनका कोई हाँ मिलने का 4 बार उन्होंने कैंसिल मना भी कर दिया था। तुम्हें ये भी सच्चाई है, तो देखो हाँ। तुम्हारा दिल तो जानता होगा इस चीज को, है ना। तो मैंने उस चीज को मैंने ऑडियो में बोला, मैंने उनका बोला भी था यार, कुलदीप आदमी सही है, परफेक्ट है, ये चीजें तो बोली भी तो है ना। अब नहीं तो वो तो चीज है, देखो अब राजेश्वरी जी का है, उनका देखो कम से हिम्मताराम जी हैं बादू साहब, उन्होंने या कई हैं हाँ उनके पीड़ित लोग हैं, कई किसी से स्कूटी ले ली है रिश्वत के तौर पे, किसी से पैसे लिए, अभी पता चला है कि उन्होंने पैसे लिए जोधपुर के बहुत बड़े डारा जाने क्या कोई भामाशाह हैं, उनसे पैसे लिए हैं, हाँ उन्होंने 1-2 लाख रुपए लिए हैं हाँ कि एक ऑडियो हाँ पूरी ऐसी बनाओ तुम, और फिर उसे वायरल करो। हाँ तो ये चीजें सुनने में आई, हाँ। बताओ ये चीजें यार अच्छी नहीं है यार, हमने तो भरोसे पे मिलवाया और फिर उन्होंने ऐसी कोई प्लान करके वीडियो बनाई, ये तो सही नहीं था। अब यार मुझे क्या पता कि वो वायरल कर देगी। अब बताओ। अब देखो, तुम धमकियां यार तुम भी मत लिखो, अब जैसे तुमने लिखा, अब देखो तुम्हें एक तरीके से तुम जानते हो कि डिमांड तो थी, ठीक है, मैंने मना भी कर दिया, उन्होंने तुम्हारी डिमांड नहीं मानी, अगर सच्चा गलत इंसान वो होता तो वो तुम्हारी तुरंत डिमांड मान लेता, 10 लाख वाली या जो भी हो, मतलब डिमांड फिलहाल। मैंने कोई डिमांड नहीं की। नहीं, अब तुम देखो, अब तुम यार पुखराज जो भी बोलो, ये तो मैं शपथ खा के मैं भी कह सकता हूँ कि भाई गुरु जम्मू जी की सौगंध भाई तुमने करी थी, लेकिन चलो वो चीज हम तो छोड़ते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, चलो वो इग्नोर करो, वो टॉपिक ही खत्म करो, डिमांड का या जो भी आरोप लगाने कोई लगा रहा हो, मैं उन्हें रोक दूंगा। साबित साबित नहीं कर पाओगे ना तुम लोग, तो है प्रूफ है तुम्हारे पास। वही तो बता रहा हूँ, व्हाट्सएप कॉल कोई प्रूफ नहीं रहता ना, व्हाट्सएप कॉल का जब कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं होती तो उसका क्या प्रूफ रहेगा? अब बताओ, मैं अगर प्रूफ होता, नॉर्मल कॉल होती, मैं रिकॉर्ड कर लिया होता, तो मैं प्रूफ तुरंत दे नहीं देता तुम्हारा। मैं तो हम्म। तुम पे भरोसा ही किया ना ब्रो, लेकिन तुम अगर यार पुखराज, तुम कम से ये कम, तो मैंने भरोसा नहीं तोड़ा भाई। नहीं तो तुम एक बार तुम कम से कम ये लिख के तो बताते, अगर राजेश्वरी ने कुछ गलत तुमसे रिकॉर्डिंग ली है या पैसे के लिए कुछ कर दी उसने, तो तुम कम से कम ये अब चीज तो कहते। वो राजेश्वरी का स्टैंड है, मेरी बात सुन के मेरा फोटो उसने डाला नहीं है। हाँ, नहीं उसने तुम्हारी उसने फोटो अपना लगाई फोटो और कुलदीप जी का फोटो डाला है नहीं नहीं, वो उसने रिकॉर्डिंग में। उसने रिकॉर्डिंग में अगर हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता, मेरा फोटो अगर डालती, हाँ हाँ उसने मेरी आवाज आवाज जरूर रिकॉर्ड की है। हाँ हाँ, और इस चीज की उसने पहले बोला कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं को भले कर, अब मुझे क्या पता कि वो वायरल कर देगी। सही बात है। देखो कुलदीप जी सच्चे इंसान थे, ये और हैं भी, ये सभी जानते हैं, अगर उन्हें ऐसा कुछ होता ना तो अब वो कितना लोग, देखो सामने से देख के आया हूँ भाई, ये चीज मेरे को मत बता। और ये चीज अगर देख बेस इसको अगर लंबा करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही ज्यादा है, मेरा कुछ नहीं ज्यादा, मैं कोई नेता नहीं हूँ तो देखो मेरा वोट बैंक टूट जाएगा। नहीं नहीं, वो तो सही बात है, देखो वो नुकसान तो उनका ही होगा, ये तुम भी जानते हो, तुम ये भी जानते हो कि वो सच्चे नेता हैं, तुम भी हामी भर रहे हो इस चीज पे। मेरे पे फोकस करोगे ज्यादा तो साला मैं हीरो बन जाऊंगा और ये तुम लोगों को महंगा पड़ेगा। नहीं देखो, वो तो हमें देखो हीरो, और हमें कोई दिक्कत नहीं है यार, तू हम तो देखो, और ज्यादा महंगा पड़ेगा। देख मैं महंगा पड़ रहा हूँ और ज्यादा महंगा पड़ेगा, देखो जितना तुम लोग मेरा विरोध करोगे उतना ही तुम लोगों को नुकसान है। देखो हमें तो कोई बात नहीं, हमें देखो खुशी है, तू आगे अगर बढ़ रहा है ना तो हमें आगे खुशी है कि हमारा बिश्नोइयों का लड़का एक आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और तू भी देखो देखो तुमने खुद, इसलिए मेरी बात सुनो, मेरे से ध्यान हटाओ, मेरे को हीरो मत बनाओ। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं उन्हें सबको रोक रहा हूँ, कईयों को रोक दिया मैंने कि कोई भी विवाद मत करो, मेरा एक भी कोई ट्वीट नहीं आया तेरे विरोध में तभी। और देख तू भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि तो कुलदीप मैंने जी बढ़िया पर इंसान मेरी है। बात सुन, मैंने पर तेरा भी कभी पर्सनल विरोध किया वो हो जाता है, पर उसके बाद आज से 10 दिन हमारी जब से चर्चा स्टार्ट हुई उसके बाद मैंने तेरे को कभी पर्सनल टारगेट नहीं किया। ये तो तुम लोग साला स्क्रीनशॉट डाल रहे हो आधा अधूरा, तो फिर मेरे को पूरा देना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम लोग रख सकते हो स्क्रीनशॉट, तो मुझे भी पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो नहीं मैंने भी देखो, तो स्क्रीनशॉट रखे है ना। देखो आजकल सब पढ़े लिखे हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं है कि देखो अब तुम्हें कोई पर्सनल बात करनी होती है या हमें करनी होती है तो हम लोग वो व्हाट्सअप कॉल करते हैं, नॉर्मल होती है तो नॉर्मल वैसे कॉल कर लेते हैं।
तो वही चीज आप देखो, हाँ तुम खुद मान रहे हो कि कुलदीप जी एक अच्छे इंसान है, उन्होंने तेरे साथ कोई भी इतना सब विरोध करने के बाद भी बहुत प्यार से शायद बात करी होगी, मुझे नहीं लगता कि एक बार भी तुमसे कुछ बोला होगा। तुम खुद बताओ इस चीज को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं बता रहा हूँ ना यार। तो ये मैंने कब बोला? अब वो राजेश्वरी ने उल्टा सीधा बोला उस ऑडियो में भी, फिर मैंने अपनी तरफ से कोई उल्टा सीधा कुछ नहीं बोला, ना वो उनको तो मैं गाली दी, मैंने देखो बड़ा देखो सम्मान पूर्वक अपना स्टैंड रखा था। वो तो सामने स्क्रिप्ट रख के पूरी बैठी थी, उन्हें तो ये काम ही था, उन्हें उसके अब पैसे यार मिले थे भाई, उनकी क्या पूरी उनकी स्क्रिप्ट है चौक वो, क्या है ना मुझे क्या पोखरा पता जी। कि ये चीज वायरल थी। मेरे उसके साथ तो रिलेशन काफी समय से है, मैं उससे बात करता रहता हूँ, हर चीज पे, हर मैटर पे मैं उससे बात करता हूँ। सही बात, देखो अब तुम बात करते हो ठीक है, तुम्हारी जो टीम के हाँ मेंबर हैं बिश्नोई टाइगर फोर्स के, वो सब तुम्हारे सपोर्टर हैं, ठीक है, और हाँ वो ही खुद बोल रहे हैं कि राजेश्वरी बिश्नोई को जो टीम में जोड़ा है ना, और जो राजेश्वरी बिश्नोई ने वायरल किया, वो सब जानते हैं राजेश्वरी बिश्नोई को, ऐसा नहीं पहला कोई व्यक्ति हो, जाने कितने लोग जानते हैं, और सब पीड़ित आ रहे हैं, सब कॉल कर करके बोल रहे हैं इन्होंने मेरे से स्कूटी ले ली रिश्वत में, कोई बोल रहा है मेरे से 2 लाख रुपए ले लिए, कोई बोल रहा है 1 लाख रुपए ले लिए, एक बता रहे हैं हिम्मता राम जी वैसा बता रहे हैं कि हमें मुकाम में पेड़े लदवाए थे, और वो पेड़े उतरवाए, वहां सब बिश्नोइयों ने पेड़े उतरवाए, उसकी उतरवाई हमसे ले ली, कोई कुछ ले लिया, बोलते कम से कम जाने कितने लोगों को ठग चुकी हैं पूरे, बता रहे राजस्थान के अंदर। अब मेरे को नहीं पता भाई, अब मेरे पास इस चीज का उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। ये जैसे अब तुम बोल रहे हो ना, वैसे वही बोल रहे हैं। वही वो तो सबूत तो लाओ, तब हम उसका विरोध करें। सबूत उन्होंने खुद हमें जिसका साथ हुआ है वो अपना खुद बता रहा है, तो बस इतना ही है हमारे पास। लेकिन हम तेरे से जरूर इतना कहेंगे, बता रहा। हम तुमसे कहेंगे पुखराज भाई, तुमसे अब जिस मेरे पास दिल्ली देखो आने की रिसिप्ट है, देखो देखो मेरी बात सुन, मेरे पास नहीं दिल्ली आने का नहीं रिसिप्ट कोई, है, वो उसमें हमारे किसी पास के भी साथ है, फोटो है, टिकट हमारे मेरे पास भी है, तेरे मैं पास मैंने नहीं, वो टिकट सुनो, कराया, वो भी मेरे पास पड़ा है। तो ये चीजें मैं तो सार्वजनिक कर सकता हूँ सब नहीं तो। नहीं तुम क्या कर सकते हो, हमारे पास खुद है ना, हम खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास दिल्ली की फ्लाइट है, जब वो प्रदीप ने कराए हैं तो उसने पूरे हैं उसके पास, और कैब भी बुक हाँ तो करी है वो। ये तो एविडेंस, देखो किसी के खिलाफ मेरे अगर पास एविडेंस हो ना। कैब कैब का हाँ, एविडेंस मेरे पास है, कैब ये कैब तो सब जानते हैं कि मेरे जाने बैठने की औकात नहीं है, तुम लोगों ने बिठाया है। देखो अब तुम लोग देखो कैब नहीं कर पा रहे थे, तो कैब मैंने करी थी, मेरे पास पूरा एविडेंस है कि मैंने कैब करके दी है, जो मैंने हेल्प करी, मेरा लेकिन कोई वैसा रोल नहीं था, वो पूरा प्रदीप का बुलाया उसने, लेकिन कैब मैंने करके दी, तो मेरे पास एविडेंस है, इसीलिए मैंने बोला कि लोग अब कह रहे हैं कि तुमने भाई हेल्प करी। मैंने इतना, मेरी बात सुन, इतने बड़े बवाल का नहीं सोचा था कि इतना बड़ा बवाल हो जाए। मैं तो अपनी तरफ से शांत हो गया था, मैंने जिसको बताना था जरूरी था उनको बतू के हमने तो मामले को रफा दफा कर दिया था। पर ये राजेश्वरी ने पता नहीं कहाँ से इसको फोटो मिला, इसने फोन किया मेरे को, अब मुझे नहीं पता था कि वो इस ढंग से वायरल करेगी और इतना बड़ा हंगामा होगा। नहीं उनका तो काम ही है, तुमने देखा नहीं वो उनके कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, एक वो अभी कोई वो जुलूस निकल रहा था, उसमें भी वो रथ पे चढ़ के जाने क्या कर रही थी, तो उनका तो कोई फेमस होने का शौक है, लेकिन अगर तुम देखो ये चीज ध्यान रखो, वायरल करने से अगर या मेरे को कोई फेमस होने का, मेरे को फेमस होने का शौक होता है तो मैं अपना फोटो लगवाता उससे, नहीं, देखो न्यूज वाले से। वो तो बात सही है, देखो लेकिन अब तुमसे इतनी रिक्वेस्ट है कि जिस कुलदीप बिश्नोई से या जिस व्यक्ति कुलदीप जिनका नाम है उनसे तुम मिलके आए हो, तो तुम्हें इतना पता होगा उस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा रहा तुम्हारे साथ, और तो उसकी उतनी रिस्पेक्ट रखो उस व्यक्ति की जिसने तुम्हारे लिए कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, तुम्हें बेटा बोल के बात करी, बहुत रिस्पेक्ट तुम्हें दी, ठीक है, तो आशा है कि तुम भी उनकी रिस्पेक्ट रखो, क्योंकि ये चीज तो याद रखो कम से कम उस व्यक्ति का यार, ना वो तो ये चीज मैंने याद रखी है। मैंने उसके है ना, बाद अभी तक एक भी कुलदीप के खिलाफ ट्वीट नहीं किया, तो देख ले। समाज के होने के नाते वो तुमसे मिला, तो उस चीज का थोड़ा मान रखो, बस इतना है रिक्वेस्ट, ठीक है। हाँ तो रख रहा हूँ ना यार, तो रख रहा हूँ ना। अब बता मैं क्या करूँ, बता। और सपोर्ट में ट्वीट मैं नहीं करूंगा भाई अब। नहीं तो जो गलत कर रहे हैं ना, जो गलत ट्वीट, और वो हम कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नहीं गलत, वो उसका ट्रेंड चलाएंगे, जो गलत चीज है उसको इतना वायरल करवाने या ट्रेंड कराने की जो धमकी दे रहे हैं, अब देखो उससे हाँ, देखो नुकसान करना है, तो उनको कौन रोक सकता है? मैं वो अब किसका देखो, हाथ पकड़ूं? अब वो बोले कि तू तो सिर्फ एक ट्वीट कर, हम ट्रेंड अपने आप अब करेंगे। देखो सभी जानते हैं कि आप फलौदी को, वो मेरे को भी धमकी दे रहे हैं, अगर तूने सपोर्ट नहीं किया तो हम तेरे को बदनाम करेंगे। नहीं देखो अब देखो सब है, कुछ फलौदी को लेके कुछ 2-3 लोग लगे हैं, एक शायद कोई साधु संत या कोई शायद वो लगे हैं, एक कोई बहुत बड़े भामाशाह हैं, वो चाह रहे हैं कि फलौदी में विधायक बनना, सब अपना देखो राजनीतिक हैं, इस वजह से वो विरोध करवा रहे हैं, ये तुम्हें चीजें पता ही हैं, तो फिर क्यों तुम बलि का बकरा बन रहे हो? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखो यार, सब देखो राजनीतिक कर रहे हैं, ये तुम्हें भी पता तो है ही, अगर नहीं हो तो बताओ, कोई देखो ऐसा हो कोई जानबूझ के ऐसा ही नॉर्मल कर रहा हो तो बताओ, किसी का सबका पर्सनल फायदा है या नहीं? मेरी बात सुनो, तो सिर्फ मेरे को टारगेट करना हल नहीं है, उनको करो उनको। ठीक है, लेकिन ये चीज तुम देखो जानते हो कि नहीं, बताओ, कि वो सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, है ना? तो मुझे नहीं पता भाई, देखो मेरे आप, पास उनका खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं है, हाँ देखो मैं आप उनसे किसी से मिला हूँ।
चलो और ना मैंने किसी का नाम लेके कभी कोई किया है। नहीं तो आगे फिर वही चीज हम बता रहे हैं, जब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं हो और तुम्हारे साथ जब सब सही बिहेवियर किया गया, तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो, तो कुलदीप जी का भी नाम थोड़ा सोच समझ के लो यार, वो एक सम्मानित इंसान है। उनको बेवजह इतना टारगेट मत करो, गलती जबकि गलत ना हो फिर भी उन्हें टारगेट अगर किया जा रहा है तो वो गलत है। थोड़ा इसका ध्यान रखो, ठीक है भाई। और समर्थन तो मैं उस हिसाब से ही दूंगा जैसा मैंने आपको भेजा है। अगर सहमत हो है तो बोलो।